नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे ज्वलंत विषय पर जो आज ब्रेकिंग न्यूज़ बनाया हुआ है, एक विस्फोटक इंटरव्यू के बारे में जो हमारे पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं कश्मीर के सत्यपाल मलिक, जो बीजेपी के सदस्य भी हैं। उनकी एक सनसनीखेज इंटरव्यू ने देश को हिला कर रख दिया है। वो बीजेपी के सदस्य और बीजेपी के काल में मतलब कश्मीर में 2018 और 19 के बीच में जब 370 हटा था, जब पुलवामा अटैक हुआ था, तब वो वहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं। उन्होंने कुछ सत्य उस इंटरव्यू में कह दिया है, जो दिल की बात उन्होंने कह दिया है, जो उस सत्य से पूरा देश हिल गया है। ये सत्य कोई न्यूज़ चैनल दिखाने को रेडी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि मीडिया डरता है सरकार से, मीडिया मिला हुआ है सरकार से, आप ये जानते हैं। करण थापर जो एक मशहूर एडिटर या रिपोर्टर हैं, जो तरीके से इंटरव्यू लिया। आपने देखा होगा, उन्होंने एक बार मोदी जी को बीच में इंटरव्यू छोड़ने पर मजबूर हो गए थे उनके सवालों से। इतने बेबाक रिपोर्टर हैं करण थापर जी। उनके सामने सत्यपाल मलिक जी ने कुछ हैरत अंगेज खुलासे किए। जब करण थापर जी ने उनसे पूछा कि आप पुलवामा अटैक के बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो किसकी गलती से हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि जब CRPF जवानों ने 5 एयरक्राफ्ट की मांग की थी ताकि वो जम्मू से श्रीनगर जा सकें, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने या राजनाथ सिंह जी जब डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया एयरक्राफ्ट देने से। तो सत्यपाल मलिक जी का कहना है कि अगर वो 5 एयरक्राफ्ट अगर CRPF जवानों को अगर मुहैया किया जाता या दिया जाता, तो यह इतना बड़ा हादसा नहीं होता, यानी CRPF इतने बड़े मारे नहीं जाते थे। आखिर क्यों डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मना किया? क्यों मोदी गवर्नमेंट ने देने से मना कर दिया एयरक्राफ्ट? हालांकि सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि जब वो विषय पर किसी केंद्रीय मंत्री या मोदी जी को इसके बारे में पूछते, तो उनको चुप करा दिया जाता। उनसे कहा जाता है कि तुमको बस चुप रहना है, ये अलग मामला है। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोवाल जी भी उनको चुप रहने की सलाह दी इस पुलवामा मामले पर। ये पुलवामा मामला हो रहा था, तब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नेशनल कॉर्बेट पार्क में अपना शूटिंग कर रहे थे। तब शूटिंग के दौरान जब ये हमला हुआ, तब वो शूटिंग कर रहे थे। तब मोदी जी ने को नेटवर्क नहीं मिल पाने पर उन्होंने बाहर आकर सत्यपाल मलिक से पूछा कि क्या हुआ सत्यपाल। तो सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि नहीं, इतना बड़ा हादसा हो गया पुलवामा का, हमारे जवान शहीद हो गए, वो भी हमारी इसमें गलती, हमारी मिस्टेक है। हम लोग सिक्योरिटी में चूक कर गए, हम लोग ने उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया और चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो मोदी जी ने कहा कि तुम इस मामले पर कुछ ना कहो, चुप रहो। और फिर एक बार जब गोवा में सत्यपाल मलिक गवर्नर थे, तो उन्होंने कश्मीर के बारे में कुछ कहा, तो मोदी जी नाराज़ हो गए और कहा कि तुम कश्मीर के मामले में ना ही बोलो तो अच्छा है। और सत्यपाल मलिक ने यहाँ तक कह दिया कि
जो मोदी जी दुनिया की नज़रों में है वो मेरी नज़रों में नहीं है, वो मेरा परसेप्शन अलग है। और ये कह दिया कि मोदी जी को कोई ख़ास करप्शन से कोई नफ़रत नहीं है, उनको सब चलता है। ये शब्द हैं सत्यपाल मलिक जी के। मतलब सत्यपाल मलिक जी ने और एक बात कही कि उनको कोई लेना देना है, जवान मर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, मतलब कुछ भी लेना देना नहीं है। अरे जो चाहे होने तो, अपने ऐशो इशरत में वो मस्त है। हाँ दोस्तों, और एक बात सत्यपाल मलिक ने कहा कि ये अदानी पर बीजेपी इतना डिपेंड है कि अगर इन्होंने अदानी का सपोर्ट छोड़ दिया, इतने इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, अदानी को सपोर्ट कर रहे हैं, विपक्ष इनके ऊपर इतने ज़ोरदार आरोप लगा रहा है, लेकिन इस आरोपों से डर कर अगर उन्होंने अदानी का साथ छोड़ दिया तो इनको अदानी ऐसे बर्बाद कर देगा कि इनका नाम निशान तक बाकी नहीं रहेगा 2024 में। यहाँ तक बर्बाद कर सकता है अदानी। ये सत्यपाल मलिक जी के वर्ड्स हैं। और सत्यपाल मलिक ने कहा कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हाईएस्ट पोस्ट है, इस देश का सबसे बड़ा हाईएस्ट पोस्ट है, वो भी अगर कोई अपॉइंटमेंट देना चाहे तो पीएमओ ऑफिस यानी मोदी जी से पूछकर वो भी अपॉइंटमेंट देते हैं। यहाँ तक कि उनको भी इनकार कर दिया है एक बार मिलने से। और हाँ दोस्तों, सत्यपाल मलिक जी ने और एक बात कही कि जब ये पुलवामा अटैक हुआ था तब वहाँ 8 या 10 चेक पोस्ट थे जम्मू और श्रीनगर के बीच में। सभी चेक पोस्टों को हटाया गया था, एक भी उधर सिक्योरिटी चेक पोस्ट नहीं था। तो सत्यपाल मलिक जी ने पूछा तो उनको चुप कराया गया। इसके पीछे क्या बड़ी साजिश है, ईश्वर ही जानता है। खुद समझदार हैं कि किसकी साजिश है, इतनी बड़ी किसकी साजिश हो सकती है। और सत्यपाल मलिक जी ने यहाँ तक कह दिया कि ये मामले को वो पाकिस्तान पर थोपकर अपना चुनावी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। और हाँ दोस्तों, सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि 300 किलो RDX से भरी हुई गाड़ी जिसने टक्कर मारकर पुलवामा में इतना बड़ा हादसा हो गया, इतने जवान शहीद हो गए, वो 10 या 12 दिन तक कश्मीर में घूमती रही बिना किसी के रोक टोक के और बिना किसी डर के वहीं घूमती रही। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये समझ में नहीं आ रहा क्या है। क्या सरकार भी यही चाहती थी ये हमला हो? इससे तो यही लगता है। तो 2020 में देवेंद्र सिंह नाम का एक आदमी जो DSP था जम्मू कश्मीर में, वो आतंकियों को गाड़ी में लेकर दिल्ली में पकड़ा गया। हिफ्जुल मुजाहिदीन आतंकियों के साथ वो पकड़ा गया। लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने जवाब में ये कहा कि आप चुप रहो, ये बहुत बड़ा खेल है, मतलब बड़े लोगों का इसमें खेल है। ये DSP जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का भी है। जम्मू कश्मीर पुलिस का ये DSP। और 2020 में जब इसको गिरफ्तार किया गया तो इसको इतना बड़े केस में जब गिरफ्तार हुआ तो इसको बेल तक मिल गया। इतने बड़े नेशनल सिक्योरिटी के मामले में इसको बेल तक मिल गया। यहाँ आजकल तो ऐसा माहौल है कि अगर एक आदमी पत्थर भी मार दे या सरकार के खिलाफ, पत्थर मारने का दूर की बात है, सरकार के खिलाफ बोल दे तो उसके पास देशद्रोह का कानून लगाकर उसको अंदर कर देते हैं। लेकिन जब इतना बड़ा साजिश में शामिल होकर आतंकियों के साथ पकड़ा गया
इतना बड़े मामले में उसको बेल तक मिल गई थी। कैसे? सरकार क्या कर रही है? और यहाँ तक कोर्ट ने उसको बेल दे दिया कि पुलिस उसकी चार्जशीट ही दाखिल नहीं कर पाई। कितने महीनों तक विदाउट चार्जशीट दाखिल करने की वजह से कोर्ट ने उसको बेल दे दिया। क्यों? पुलिस उसकी चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल कर रही थी? इतने बड़े मामले में जब वो पकड़ा गया तो मोदी सरकार तो बहुत बड़ी आतंकियों के खिलाफ में सर्जिकल स्ट्राइक वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, बड़ी बड़ी बातें करती हैं। क्यों जब ये आदमी पकड़ा गया तो क्यों उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं? इतनी सुस्ती क्यों? और यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब केंद्र सरकार की तरफ से एक ट्वीट भी है कि हमें इसके खिलाफ और इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए। इसके बारे में केंद्र सरकार ने ट्वीट भी किया गवर्नर को, जम्मू कश्मीर गवर्नर को। जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार है? ऑब्वियसली बीजेपी की। अगर सरकार नहीं भी है तो गवर्नर रूल है तो केंद्र ही उसको संभालता है। पुलिस भी गृह मंत्री को ही रिपोर्ट करती है। तो क्यों चार्जशीट दाखिल करने में सुस्ती की? क्यों? हाँ, उसको इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए क्यों कहा जा रहा है? ये सारी चीज़ें क्या इशारा करें? ये डीएसपी किसके इशारे पर काम कर रहा था? और अब ये इतना बड़ा खुलासा आया है सत्यपाल मलिक की तरफ से, जो खुद बीजेपी के पार्टी के हैं, जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं जब पुलवामा अटैक हुआ, 370 हटा, जबकि राज्यपाल रह चुके हैं वहाँ के। देखिए आप वायर अपनी इंटरव्यू में, वायर नाम चैनल में अपनी इंटरव्यू में करण थापर को इन्होंने कहा, आप खुद देख सकते हैं। मैं आपको कुछ उसकी झलक दिखाता हूँ। आइए। बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक वैसे तो पद पर रहते हुए केंद्र सरकार पर हमलावर हो चुके थे, लेकिन अब उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए विवादित बयान देते हुए कहा कि 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ही जिम्मेदार है। अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट द वायर को दिए इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने ऐसे कई बड़े दावे किए जिससे बड़ा राजनीतिक बवंडर खड़ा हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सत्यपाल मलिक का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से कोई खास नफरत नहीं है। इतना ही नहीं, मलिक का ये भी दावा है कि पीएम को कश्मीर के बारे में कुछ भी नहीं पता। द वायर को दिए इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने आगे कहा, प्रधानमंत्री कश्मीर को लेकर गफलत में है और उन्हें कश्मीर के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना देना गलत है और उसे तुरंत राज्य का दर्जा लौटाना चाहिए। पीएम मस्त है, बाकी भाड़ में जाए। सत्यपाल मलिक का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द के लोग ही भ्रष्टाचार में लिप्त है और वो अक्सर पीएमओ का नाम लेकर करप्शन करते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं सेफली बिल्कुल बचते हुए कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर को करप्शन से बहुत नफरत नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, सत्यपाल मलिक ने सनसनीखेज दावा भी किया है कि फरवरी 2019 में पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की बहुत बड़ी गलती थी। इंटरव्यू में जब मलिक से सवाल करते हुए पूछा गया कि क्या सीआरपीएफ ने काफिले ले जाने से पहले आपसे पूछा था, तो उन्होंने कहा नहीं, गृह मंत्रालय से पूछा था, राजनाथ सिंह से पूछा था। सीआरपीएफ ने अपने जवानों के लिए विमान मांगा था, उन्होंने एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया। बस 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। उसके बाद सीआरपीएफ ने जिस सड़क से जवानों को भेजा, पहले वहां की अच्छे से पड़ताल नहीं की।
बता दें कि सत्यपाल मलिक इस हमले के दौरान जम्मू कश्मीर के ही राज्यपाल थे। इस घटना में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। और साथ ही आपको बता दें कि पुलवामा हमले के वक्त राजनाथ सिंह ही केंद्र सरकार के गृह मंत्री थे। वहीं जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक का दावा है कि पुलवामा हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर बात की थी और इस हमले पर किसी से भी ज्यादा बोलने की हिदायत नहीं दी थी। मलिक ने आगे कहा, पुलवामा हमले के तत्काल बाद शाम को हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि यह हमारी गलती से हुआ है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तुम अभी चुप रहो। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने भी पुलवामा हमले पर चुपचाप रहने को कहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, मलिक ने आगे आरोप लगाते हुए कहा, इसका मकसद चुनावों में सरकार और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए पुलवामा हमले का सारा ठीकरा पाकिस्तान पर फोड़ना था। मुझे बाद में यह एहसास हुआ। पाकिस्तान से 300 किलो RDS लेकर गाड़ी जम्मू कश्मीर के गाँव में 10-15 दिन घूमती रही और किसी को पता ही नहीं चला। ये खुफिया विभाग की बड़ी नाकामयाबी है। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक के सनसनीखेज बयान के बाद से ही सियासत में गर्मागर्मी मच गई है और हर तरफ उनके बयान पर चर्चा हो रही है। बता दें कि एक जमाने में सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद रहे हैं। उन्हें कई राज्यों का राज्यपाल भी बनाया गया था। बाकी सत्यपाल मलिक के दावों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह बेबाकी से सत्यपाल मलिक जी ने अपने दिल में सच्चाई को बिना डरे कि सरकार अगर इनके खिलाफ कोई बोलता है तो CBI, ED या जेल भेज देती है। बहुत सारे हथकंडे अपनाए थे, लेकिन फिर भी सत्यपाल मलिक ने इतने हिम्मत से वो अपने सच को छिपा नहीं पा रहे थे। हिम्मत से उन्होंने कहा, उनकी तारीफ करना चाहिए हम लोगों को। और दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेसी कोई हो, कि इंसान जब हम पैदा हुए हैं तो हमें कभी भी किसी का अंधभक्त होकर नहीं फॉलो करना है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है। इंसान का क्या भरोसा, भगवान थोड़ी है। किसी के मन में भी लालच हो सकती है, कोई भी गलत काम कर सकता है। हमें आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना है। भगवान ने हमें दिमाग दिया है, दिल दिया है सोचने के लिए, आँख दी है सुनने के लिए, कान दिए हैं देखने के लिए, आँख सब कुछ। तो हमें देख कर परख कर हमें अपना नेता चुनना हो। हम एक समझदार जीव इंसान हैं। हमें सोच समझ कर, देख कर, पूरी तरह तहकीक कर कर भरोसा करना चाहिए। तो अभी परसों ही बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन था। उन्हीं की मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, डेमोक्रेसी में जब तक आप खुले मन से आप विरोध व्यक्त करेंगे, तब तक मतलब न्यूट्रल रहेंगे, तब तक डेमोक्रेसी कायम रहेगी। जब भी आप आग बंद कर कर किसी पर भरोसा करना स्टार्ट करेंगे तो डेमोक्रेसी का नहीं कायम है। और एक बड़ी खूबसूरत बात, भक्ति भगवान में होनी चाहिए, इंसानों पर नहीं। भक्ति अगर आप भगवान में रखोगे तो भगवान उसका, अगर एक भगवान पर आप भक्ति रखोगे तो ज़रूर वो आपको इसका बदला देगा। लेकिन आप भक्ति इंसान में जब आप रखेंगे, कोई नेता पर आप हीरोइज्म, उसको हीरो बनाएंगे, तो वो तानाशाही की तरफ जाएगा। ये खुले मन से आप विचार कीजिए, ठंडे दिमाग से। आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक किए, सब्सक्राइब कीजिए।